I love everything. Fire spreading all around my room. अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है और ये ख़ासकर शादियों में बनाया जाता है तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 5-6 चिकन लेग्स ली हैं जो कि इसकी ऑफ हैं। इनको हम इस तरह एक एक लेकर नाइफ की मदद से हम काट लगा लेते हैं। नीचे वाले हिस्से पर गोल काट लगाने हैं और ऊपर वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर इस तरह लंबे लंबे काट लगाने हैं और ऊपर जो सिरा है इसको भी ऐसे गोल काट लगाना है और दरमियान वाला हिस्सा जो है इसको भी ऐसे गोल काट लगाना है। इसी तरह हम बाकी चिकन जो है उसको भी ऐसे ही काट लगा लेंगे। इससे ये होता है कि चिकन जो है वो अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कुक हो जाएगा और मसाला भी इसके अंदर तक चला जाएगा। इसी तरह बाकी चिकन जो है इसको भी हम ऐसे ही ये देखें काटर लगा दिए हैं। ये देखें सारे चिकन को मैंने काटर लगा दिए हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं तकरीबन 4-5 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट डाली है। योगर्ट जो है आप अपने चिकन के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैंने एक लेमन लेकर इसको दरमियान से काट कर इसका जो जूस है वो योगर्ट में डाल रही हूँ। अब मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मैंने ये 3-4 टेबलस्पून जो है ग्रीन चिली क्रश्ड की हुई वो डाली है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो रोस्ट मसाला डाल रही हूँ। ये रोस्ट मसाला जो है वो बड़ी आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। अब स्पैचुला की मदद से इसको हमने इस तरह अच्छे से मिक्स कर देना है। इतना मिक्स करना है कि तमाम मसाले जो हैं वो योगर्ट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम एक एक चिकन पीस लेकर स्पैचुला की मदद से इस तरह हमने इसके ऊपर ये मसाला लगाना है। स्पैचुला की मदद से आपने जो कट लगाए हुए हैं इसके अंदर तक भी ये बैटर आपने लगाना है। इसी तरह हम बाकी चिकन जो पीस हैं इनको भी ऐसे ही हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखें, ये बड़ी आसानी से जो कट लगे हुए हैं इनके अंदर तक हमारा बैटर जो है वो चला जाएगा। ये देखें, सारा चिकन जो है इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। तो अब ये देखें, जो हमारा बैटर बचा है ये हम इसके ऊपर इस तरह फैला देंगे। ये देखें, सारा बैटर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो अब हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप कोशिश करें कि इसको 1 से 2 घंटे पहले ज़रूर मैरिनेट करके रखें। ये तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। इसको ब्रश की मदद से आपने ऐसे इसके में लगा देना है क्योंकि हम इसमें बनाना चाहते हैं स्टीम रोस्ट। ये देखें, अब हम 1 पीस जो है वो इस तरह इसके अंदर रखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं और कोशिश करनी है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। ये सारा चिकन मैंने इसमें रख दिया है। तो ये देखें, बैटर जो है वो कुछ नीचे बचा हुआ है तो ये भी हम इसके ऊपर फैला देते हैं। चूल्हे को मैंने नीचे से ऑन किया हुआ है। ये देखें, ये हमारा गर्म हो रहा है। तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच जो है इस पे छोड़ देते हैं। ये देखें, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं।
तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब इनकी साइड जो है हम चेंज कर लेते हैं। एक साइड से ये देखें कुक हो गया है, तो इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसने पानी छोड़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गोश्त होता है वो ऑटोमेटिक पानी छोड़ता है। और इसको फ्राई होने में तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। इसकी हमने साथ साथ साइड चेंज करते रहना है। ये देखें, दोनों साइडों से ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्राई हो गया है। ये हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो बहुत ही इजी जो है और ज़बरदस्त रेडी हो गया है। माशाल्लाह से इसकी लुक आपको नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा और मेरी आने वाली वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। होके अल्लाह हाफिज़।